नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनको फिल्म। दोस्तों, कल एक्सपायरी है 12 जनवरी का और नई एक्सपायरी शुरू होने वाली है 19 जनवरी का। यानी कि हम यहाँ पर वीकली एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग वीकली एक्सपायरी की चर्चा करेंगे, जिसमें हम कल से जो एक्सपायरी शुरू होने वाली है, यानी कि कल जो एक्सपायरी खत्म हो जाएगी उसके बाद नई एक्सपायरी शुरू होगी, उस एक्सपायरी में हमें कैसे काम करना है, किस लेवल पर हमें ऑप्शन बाय या सेल करना चाहिए, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, जो हमारे चैनल पर आज नए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, वो लगातार हमारे चैनल पर ऑप्शन से रिलेटेड वीडियो देख करके लगातार प्रॉफिट बनाते रहते हैं। इस चैनल पर ऑप्शन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होते रहते हैं, जिसका फ़ायदा हमारे रेगुलर व्यूअर्स उठाते रहते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, तो आप भी इसका फ़ायदा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उठा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग सीधा चार्ट पर चलेंगे और चार्ट पर समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाली एक्सपायरी में हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मार्केट का ट्रेंड क्या होना चाहिए, कहाँ पर हमें ऑप्शन को बाई करना चाहिए और कहाँ पर हमें ऑप्शन को सेल करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को हम लोग चार्ट पर चल के समझेंगे। तो आइए चलते हैं चार्ट पे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने निफ्टी का चार्ट ले रखा है। इस वीडियो में हम लोग निफ्टी की बात कर रहे हैं। इसके बाद की भी वीडियो अपलोड होगी जिसमें हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग निफ्टी की बात कर रहे हैं, कहाँ पे हमें ऑप्शन को बाई या सेल करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने निफ्टी का चार्ट लिया। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं वो 4 आवर्स का चार्ट है और कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट यहाँ पर ओपन हो रखा है। फिलहाल हमने देखा है कुछ दिनों से मार्केट में गिरावट भारी पड़ रहा है, यानी कि मार्केट में गिरावट हावी है। तो यहाँ पर हम अगर थोड़ी सी एनालिसिस करें, मोटा मोटी अगर एनालिसिस करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है हमेशा लोअर हाई बना रहा है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसने जो है हायर हाई बनाया था, उसके बाद यहाँ पर इसने लोअर हाई बनाया, फिर यहाँ पर इसने लोअर हाई बनाया, फिर यहाँ पर एक और लोअर हाई बनाया, उसके बाद फिर एक और लोअर हाई, और लास्ट लोअर हाई जो इसने बनाया था वो यहाँ पर बनाया था। तो कितने लोअर हाई बन गए ये आप यहाँ पर से देख सकते हैं। यहाँ इसने पहला लोअर हाई बनाया था, उसके बाद यहाँ पर इसने दूसरा, उसके बाद फिर यहाँ पर इसने तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, फिर छठा, यानी कि 6 लोअर हाई अभी तक निफ्टी ने बनाया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर निफ्टी ने सपोर्ट लेने का भी कोशिश किया और अभी तक सपोर्ट ले भी रहा है निफ्टी। आज हमने देखा है मार्केट में, आपने भी देखा होगा, अगर आपने आज मार्केट ओपन किया होगा लाइव, देखा होगा कि निफ्टी एक पल के लिए 40-50 पॉइंट अब भी आया था, लेकिन वापस फिर निफ्टी गिरकर बंद हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हैमर पैटर्न भी बना था कैंडल स्टिक का, जो साफ तौर पर ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट इस लेवल पर सपोर्ट ले रहा है। मार्केट यहाँ पर कहीं सपोर्ट ले रहा है जहाँ पर मार्केट ने पहले भी सपोर्ट लिया था और अभी भी मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और उसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो 1-2 दिन पहले मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था, करीब 8 या 9 तारीख के आसपास। वो आप अगर चार्ट देखेंगे तो आप जूम करके देख लेंगे कितने तारीख का ये कैंडल है, क्योंकि अगर एक एक चीज़ मैं दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और इतना लंबा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये वाला जो हाई है, इस वाले हाई के बाद निफ्टी ने यहाँ पर फिर से एक लोअर हाई बनाया था और फिर निफ्टी अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर गया। यहाँ से निफ्टी वापस इस हाई को या इस हाई को तोड़ नहीं पाया। तो अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं, तो ट्रेंड लाइन खींचने के बाद पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ पर खींचते हैं तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं इस लेवल को, अगर इन दोनों हाई को मैंने मिलाया है, तो आप देखेंगे कि निफ्टी का जो ट्रेंड है वो डाउन है और निफ्टी अपने इस डाउन ट्रेंड को अभी भी फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखें कि निफ्टी को हमने क्या किया, हमने इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को मिला दिया और इन दोनों को मिलाने के बाद हम देख पा रहे हैं कि जितने भी इसके बाद जो हाई बने थे निफ्टी के, वो सारे लोअर हाई थे और वो सारे लोअर हाई इसी ट्रेंड लाइन के नीचे बने हैं। ये आप देख सकते हैं। हमने क्या कहा था कि 6 लोअर हाई निफ्टी में बना था और जिसमें कि 2 लोअर हाई को, एक हाई को और दूसरे लोअर हाई को हमने जॉइंट किया, ऐड किया, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जितने भी हाई बने उसके बाद 4 हाई बने हैं। ये 4 हाई जो है ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही बना है। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने देखा कि निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है इस लेवल के आसपास,
तो कहीं ना कहीं जाकर के निफ्टी अगर इसको ज्वाइन करता है तो ये कहीं ना कहीं जाके ट्रायंगल का रूप ले सकता है। तो जब भी ट्रायंगल का रूप लेगा तो निफ्टी या तो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा या फिर निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेक डाउन करेगा। लेकिन फिलहाल अभी ये स्थिति आने के लिए निफ्टी को 4-5 दिन का समय चाहिए, अभी इतना जल्दी ये पोजीशन नहीं आ सकता है। तो निफ्टी क्या है, निफ्टी एक बॉक्स में चल रहा है और वो बॉक्स क्या है, ये है और ये है। इन दोनों के बीच ही हमें अपना बाय सेल ऑर्डर को तलाश करना है कि कहाँ पर हमें ऑप्शन को बाई करना है और कहाँ पर हमें ऑप्शन को सेल करना है। फिलहाल हमने जो देखा वो क्या देखा कि निफ्टी का जो ट्रेंड है वो क्या है, वो निफ्टी का ट्रेंड अभी डाउन चल रहा है। तो जब निफ्टी का ट्रेंड डाउन है, हमने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि जब भी हम ऑप्शंस की बात करते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हमें क्या करना है, हमें कॉल को सेल करके चलना है, ठीक है। और अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो हमें क्या करना है, पुट को सेल करके चलना है। सिंपल है ये चीज़, ये बिल्कुल सिंपल लगता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें कहाँ पर ऑप्शन को सेल करके चलना है। देखो अपने वीडियोस में मैं हमेशा ऑप्शन सेलिंग को प्रायोरिटी देता हूँ क्योंकि वहाँ से रेगुलर इनकम बनता है, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो कोशिश करें ऑप्शन सेलर की तरफ शिफ्ट होने की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा लेटेस्ट जो लोअर हाई बना था वो इस लेवल पर बना था, जो है 18,130 के आसपास का। तो हम इसे राउंड फिगर में 18,150 का हम लेवल मानकर चल सकते हैं, क्योंकि जब भी हम ऑप्शन चेन देखेंगे तो वहाँ पर हमें 18,130 का स्ट्राइक प्राइस नहीं मिलेगा। हमें जब भी मिलेगा तो 18,150 का, 18,200 का या 18,100 का ही स्ट्राइक प्राइस देखने को मिलेगा। तो हमारा जो था ये पहला रेजिस्टेंस लेवल, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल हमारा है जहां पर हम ऑप्शन को सेल करके चल सकते हैं, वो हमारा है 18,150। उसके बाद ये लेवल आता है, तो ये लेवल जो है हमारा 18,200 के आसपास आता है। तो यहाँ पर भी हम अटेम्प्ट ले सकते हैं ऑप्शन सेलिंग के पोजीशन को बनाने के लिए। लेकिन अब एक चीज़ और हम समझेंगे मनी मैनेजमेंट की, कि जब हम वीकली एक्सपायरी की बात करते हैं, जब हम लोग वीकली एक्सपायरी की बात करते हैं तो हमारा टारगेट होता है कि वीकली एक्सपायरी में कम से कम हमें 50 रुपीज़ का प्रीमियम रिसीव हो, ताकि क्या है 50 को अगर हम निफ्टी के एक लॉट से, जिसमें कि निफ्टी की जो संख्या है वो 50 रहती है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर हमें 2500 रुपीज़ का बेनिफिट होगा। और अगर 2500 को हम हर वीक में अर्न करते हैं, यानी कि मंथ में 4 वीक होता है, तो हमें 10,000 का प्रॉफिट होता है। कितने पे? ये 10,000 प्रॉफिट होता है हमें अराउंड 1 लाख के कैपिटल पर। जब भी हम ऑप्शन सेल की बात करते हैं तो अराउंड हमें 1 लाख का कैपिटल यूज़ होता है, और इसमें हमारा टारगेट होता है मंथली बेसिस 10% प्रॉफिट बनाने का। कितना? 10%। ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ट्रेंड फाइंड आउट किया। उसके बाद क्या किया, हमने इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल को फाइंड आउट किया। क्यों रेजिस्टेंस लेवल को फाइंड आउट किया? क्योंकि हमें कॉल को सेल करना है। और क्यों कॉल को सेल करना है? कॉल को इसलिए सेल करना है क्योंकि निफ्टी जो है फिलहाल अभी डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 18,130 का लेवल आ रहा था, लेकिन हमारा जो ऑप्शन चेन है उसमें हमें 18,130 का स्ट्राइक प्राइस नहीं मिल सकता। हमें जब भी मिलेगा तो 18,150 का स्ट्राइक प्राइस मिलेगा, क्योंकि 50 के मल्टीपल में ही हमें स्ट्राइक प्राइस मिलता है निफ्टी में। तो यहाँ पर अगर इसके बाद का अगर हम रेजिस्टेंस लेवल देखें, जस्ट इसके पहले का, तो वो हमें 18,200 के आसपास का रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर दिख रहा है। तो हमें ढूंढना क्या है, हमें जो स्ट्राइक प्राइस हमने यहाँ से, जो हमने लेवल यहाँ से फाइंड आउट किए, हमें उस लेवल के आसपास वो स्ट्राइक प्राइस को फाइंड आउट करना है जहाँ हमें 50 रुपये का प्रीमियम रिसीव हो, ताकि हमारा ये 10,000 वाला जो प्रॉफिट स्ट्रेटेजी है वो फुलफिल हो। ठीक है। तो अब ये था, हमने चार्ट को एनालिसिस कर लिया, जहां हमने ट्रेंड को एनालिसिस किया, साथ ही रेजिस्टेंस को भी एनालिसिस किया, सपोर्ट को भी एनालिसिस किया। फिलहाल अभी हम ऑप्शन सेलिंग की बात करेंगे पहले, बाद में ऑप्शन बाइंग की बात करेंगे इसके बाद। तो एक बार हम लोग ऑप्शन चेन पर चलेंगे और वहां पर देखेंगे कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस जो है हमारे लिए सेफेस्ट स्ट्राइक प्राइस होगा कॉल को सेल करके चलने के लिए।
तो चलते हैं हम लोग यहाँ से सीधा NSE के ऑप्शन चयन पर। दोस्तों हम NSE के ऑप्शन चयन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप साफ दिखाई देगा आपको NSE है। NSE का ये वेबसाइट है जो हमारे जैसे ट्रेडर्स को फ्री में बहुत कुछ प्रोवाइड कराते हैं, जो हमारे ट्रेडिंग में हम इस्तेमाल करके प्रॉफिट बना सकते हैं या फिर अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को ईजी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने निफ्टी को सिलेक्ट कर रखा है। साथ ही अगर एक्सपायरी की बात करें तो यहाँ पर पहले से 12 जनवरी सिलेक्टेड है, इसको हम लोग यहाँ पर चेंज करके 19 जनवरी सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हमने 19 जनवरी को इसको सिलेक्ट कर लिया। अब क्या करेंगे हम, अब हमें थोड़ा सा नीचे जाना है ताकि हमें वो जो जिस स्ट्राइक प्राइस हमें ढूंढना है वो स्ट्राइक प्राइस हमें दिख जाए और उसके अराउंड उसके आसपास का वो स्ट्राइक प्राइस हमें ढूंढना है जहां हमें 50 रुपये का प्रीमियम रिसीव हो कम से कम। ठीक है, तो अब चलते हैं, थोड़ा हम नीचे की तरफ चलेंगे। आप लोग जैसा कि सभी जानते हैं और अगर नहीं जानते हैं तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि ये जो है इधर का जो भी आप स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं, इधर का जो भी आप देख रहे हैं, ये कॉल साइड के सारे डिटेल्स हैं और ये जो है पुट साइड के सारे डिटेल्स हैं। तो ये येलो वाला जो पार्ट है ये क्या है, कॉल का ITM पार्ट है, क्या है, इन द मनी पार्ट है कॉल का, और ये पुट का क्या है, OTM पार्ट है। ठीक है, ITM क्या है, OTM क्या है, ये हमने पहले भी अपने चैनल पर वीडियो बना के अपलोड कर रखा है। आप चाहें, आपके पास समय है या फिर समय नहीं हो तो कभी समय निकाल करके उन वीडियोस को देखेंगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, ताकि आपको इन सारे वीडियोस में जहां आपको इमीडिएट स्ट्रेटेजी बनाना है वीकली एक्सपायरी में या मंथली एक्सपायरी में, वहां आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो था येलो वाला पार्ट ये कॉल साइड का ITM था और ये वाइट वाला पार्ट जो क्या है ये कॉल साइड का OTM वाला पार्ट है। देखो बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है शेयर में ट्रेड करना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। जितना नॉलेज हमें जानना चाहिए वो सारे जो है यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, आप नॉलेज ले सकते हैं। हाँ, एक्सपीरियंस्ड आपको धीरे धीरे आएगा और वीकली एक्सपायरी में या मंथली एक्सपायरी में काम करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अपने वीडियो अपने चैनल पर उससे रिलेटेड वीडियोस बना करके रेजिस्टेंस और सपोर्ट फाइंड आउट करके अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं, ताकि जो भी ऑप्शन ट्रेडर हैं उनको ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग करने के लिए आइडियाज़ मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हमने बताया कि ये जो साइड है ये कॉल का ITM साइड है और ये कॉल का OTM साइड है, उसी तरह ये पुट का OTM साइड है और ये पुट का ITM साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बताया था कि 18,150 का स्ट्राइक प्राइस हमें ढूंढना है। तो आप देखेंगे 18,150 का जो स्ट्राइक प्राइस है ये वाला है और इसका जो प्रीमियम चल रहा है वो 58 रुपये का प्रीमियम चल रहा है। तो 18,150 सबसे बेस्ट मुझे लगता है स्ट्राइक प्राइस। और अगर ज़्यादा एग्रेसिव हैं, ज़्यादा थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हैं तो 18,100 के स्ट्राइक प्राइस पर भी कॉल को सेल किया जा सकता है, जिसका प्रीमियम 72 रुपये 50 पैसे का है। यानी कि यहाँ पर 50 रुपये से ज़्यादा प्रीमियम हमें मिल रहा है तो ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। लेकिन जो सेफेस्ट मुझे लगता है सेफेस्ट स्ट्राइक प्राइस जो 18,150 ही होना चाहिए, लेकिन 18,100 भी हम ले सकते हैं। 18,100 के स्ट्राइक प्राइस पर भी हम कॉल को सेल करके चल सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट जो बिल्डअप हो रहा है वो 24,884 का लॉट का बिल्डअप हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर देखेंगे तो 8,711 अलग से ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ऐड हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर मुझे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता हुआ भी दिख रहा है। आगे हो सकता है कि जब एक्सपायरी की शुरुआत हो तो इसमें और भी वृद्धि हो और भी इंक्रीमेंट हो। फिलहाल 18,100 का स्ट्राइक प्राइस हमें ऑप्शन सेल करने के लिए बेस्ट लग रहा है। सॉरी, 18,150 जो है ऑप्शन सेल करने के लिए बेस्ट लग रहा है। थोड़ा सा ज़्यादा अर्निंग करना है तो 18,100 के स्ट्राइक प्राइस पर भी हम कॉल को सेल करके चल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले एक्सपायरी में यानी कि 19 तारीख तक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 18,100 के नीचे ही रहना चाहिए, उससे ऊपर इसकी क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। फिलहाल चार्ट पर यही इंडिकेशन मिल रहा है। तो यहाँ पर हम जो भी बता रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू चार्ट हम बता रहे हैं, अपने मन से हम कुछ भी नहीं बता रहे हैं और ना ही अपने मन से कोई भी ट्रेडर कुछ बता सकता है। तो एक बार फिर से हम चार्ट पर चलेंगे और हाँ, जो हमारे ऑप्शन बायर हैं, जो व्यूअर्स हमारे ऑप्शन बायर हैं, उनके लिए भी हम थोड़ा बता दें कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पर ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं आने वाले एक्सपायरी में।
तो हम लोग वापस चार्ट पर आ चुके हैं और जैसा कि हमने बताया था कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है, जिसके लिए हमने कॉल को सेल करना चुना। अब हमें जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमें कॉल को बाय नहीं करना है, हमें पुट को ही बाय करना है। तो पुट को बाय करने के लिए सबसे बेस्ट स्ट्राइक प्राइस जो मुझे दिख रहा है वो थोड़ा सा अभी कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन उससे बेस्ट स्ट्राइक प्राइस इस वीक में 19 जनवरी वाले एक्सपायरी में मुझे नहीं दिख रहा है। तो सबसे अच्छा जो स्ट्राइक प्राइस है निफ्टी को बाई करने के लिए पुट साइड, निफ्टी के पुट को हमें बाई करना है, तो निफ्टी के पुट को बाई करने के लिए सबसे अच्छा जो स्ट्राइक प्राइस है वो मुझे 17,600 का लग रहा है। क्योंकि क्या है कि बिल्कुल नज़दीक में भी हमें नहीं लेना है, क्योंकि नज़दीक में अगर हम लेते हैं स्पॉट प्राइस जो निफ्टी का चल रहा है वो 17,888 का चल रहा है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे और 17,600 का स्ट्राइक प्राइस जो है 17,600 के स्ट्राइक प्राइस पर हम पुट को बाई करेंगे। तो क्या होगा कि हमें हमारा रिस्क भी कम होगा और जब प्रॉफिट होगा तो वो डबल ट्रिपल का हमें प्रॉफिट होगा। तो 17,600 के स्ट्राइक प्राइस पर हमें क्या करना है, पुट को बाई करना है। पुट को बाई करना है 17,600 के स्ट्राइक प्राइस पर। तो इसका प्रीमियम क्या है ये हमें ऑप्शन चेन से पता चलेगा और ऑप्शन चेन में हम देखेंगे कि हमें कितना प्रीमियम पे करना पड़ रहा है 17,600 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट को बाई करने के लिए। तो चलते हैं एक बार वापस ऑप्शन चेन की तरफ। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पुट साइड जाएंगे, यानी कि हमें थोड़ा सा ऊपर जाना होगा। तो ये देखिए यहाँ पर 17,600 का स्ट्राइक प्राइस है, 17,600 का स्ट्राइक प्राइस है, जहाँ पर हमें 48 रुपये का प्रीमियम पे करना पड़ रहा है। अगर 17,600 के स्ट्राइक प्राइस पर हम पुट को बाई करते हैं तो 48 रुपये का प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं है, रिस्क लिया जा सकता है। तो 48 रुपये का प्रीमियम पर अगर हम 17,600 के स्ट्राइक प्राइस को बाई करते हैं तो जैसे ही यहाँ से हमें ये 48 रुपये का प्रीमियम जैसे ही 75 रुपये हो जाए तो हमें क्या करना है, एग्जिट कर जाना है पोजीशन से। हमें ज़्यादा वेट नहीं करना है, हमें क्या करना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है। हमारा टारगेट यही होगा कि 75 रुपये का प्रीमियम जैसे ही हमारा हो जाएगा, जब भी हम 17,600 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट को बाई करेंगे, तो जैसे ही 48 रुपये का प्रीमियम 75 रुपये का प्रीमियम हो जाएगा तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लेकिन कल अगर हम पोजीशन बनाते हैं और इससे ज़्यादा हमें प्रीमियम पे करना पड़े तो सीधा हम वहाँ से क्या करेंगे, 50% ऐड कर देंगे। सपोज कल मुझे ये 60 रुपये में मिले तो हम क्या करेंगे, 60 रुपये प्लस 30 90 रुपीज़ का प्रीमियम जैसे ही हमारा 60 रुपये का प्रीमियम होगा हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। उससे ज़्यादा हम वेट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑप्शन बायर के का जो है सबसे बड़ा दुश्मन होता है थीटा डीके। थीटा डीके जब भी होता है तो ऑप्शन बायर को सीधा सीधा लॉस होना शुरू हो जाता है। और जब भी हम वीकली एक्सपायरी की बात करते हैं तो वीकली एक्सपायरी में ये 2 दिन जो आता है, सैटरडे एंड संडे, ये दोनों दिन क्या होता है, मार्केट में ट्रेड नहीं होता और ये दोनों दिन ही थीटा बिल्कुल बिल्कुल आराम से डीके होता है। कोई भी रुकावट इनके डीके में नहीं होता है, क्योंकि ट्रेडिंग ही नहीं होती है तो मार्केट में कोई तेज़ी नहीं आएगी, कोई मंदी नहीं आएगी। तो थीटा डीके होने में किसी तरह का रोक टोक होगा ही नहीं, थीटा डीके होगा ही होगा। तो इसलिए सैटरडे और संडे को जब भी थीटा डीके होता है तो वो सीधा सीधा बहुत बड़ा निगेटिव इफेक्ट डालता है ऑप्शन बायर पर। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी एक ऑप्शन बायर ऑप्शन को बाई करता है तो उसको ज़्यादा समय मार्केट में नहीं देना चाहिए। जैसे ही प्रॉफिट मिले 30%, 40%, 50% जो भी प्रॉफिट मिले प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन बाइंग का क्या स्ट्राइक प्राइस रहेगा, वो रहेगा 17,600, जहां पर हमें 48 रुपये का प्रीमियम पे करना है आज के डेट के हिसाब से। और जैसे हमारा प्रीमियम 75 रुपये हो जाएगा, यानी कि 50% प्रीमियम अगर इंक्रीज कर जाए तो हमें अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना है। तो ये थी हमारी स्ट्रेटेजी ऑप्शन बाय पर और ऑप्शन सेल पर। तो एक बार मैं इसे थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख करके आपको दिखा देता हूँ कि ऑप्शन बायर और सेलर क्या क्या कर सकते हैं। तो ऑप्शन सेलर जो हैं, ऑप्शन सेलर क्या करेंगे, ऑप्शन सेलर 18,150 का सी यानी कि कॉल ऑप्शन सेल करेंगे और या 18,100 का भी स्ट्राइक प्राइस पर सी को सेल कर सकते हैं। ठीक है। और जो ऑप्शन बायर हैं
और जो ऑप्शन बायर हैं वो क्या करेंगे, वो 17,600 के पी को बाई कर लेंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि 17,600 का पी जो है वो निफ्टी के स्पॉट प्राइस से थोड़ा दूर भी है, ज़्यादा प्रीमियम पे नहीं करना पड़ेगा, रिस्क कम है। और 18,100 या 18,150 का कॉल ऑप्शन इसलिए सेल करने में कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट जो है 19 जनवरी के एक्सपायरी में इसके नीचे ही क्लोज होने की संभावना व्यक्त कर रहा है। यानी कि मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट जो है 19 जनवरी के एक्सपायरी में 18,150 या 18,100 के नीचे ही क्लोज होने वाला है, ऐसा चार्ट से हमें इंडिकेशन मिल रहा है। तो दोस्तों ये था आने वाले एक्सपायरी में काम करने का तरीका कि हमें कौन से ऑप्शंस में बाय या सेल करना है, कहां पर किस स्ट्राइक प्राइस पर बाय या सेल करना है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियोस को पसंद किया है तो ज़रूर लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में शेयर भी करें। तो आज इस वीडियो में इतना है, फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।